Hi everyone and welcome to our channel Knowledge Cloud and this is NEET UG Counseling Tips with Knowledge Cloud। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के सारे डिटेल्स। आपको मैं बताऊंगा कि बिहार के अंदर कितने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनके फीस स्ट्रक्चर को, कोई भी जो हिडन चार्जेस हैं इनके अंदर कॉलेजेस के अंदर, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर सामने रखूंगा और बताऊंगा कि इसके कट ऑफ क्या रही थी लास्ट ईयर, जिससे आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं अपने स्कोर, अपने रैंक से कि आपके इन कॉलेजेस के अंदर एडमिशन होने की चांसेस कितने हैं। दोस्तों आपको तो मालूम होगा ही कि बिहार जो है वो एक ओपन स्टेट है। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपके मार्क्स कम है, अगर आपको गवर्नमेंट सीट नहीं मिल रही है, तो आप प्राइवेट के लिए बिहार के अंदर अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ सस्ते में आसानी से MBBS की सीट ले सकते हैं। और दोस्तों मैं इस वीडियो के अंदर ये भी बताने वाला हूँ कि बिहार के अंदर कितने ऐसे मेडिकल कॉलेज हैं जो कि मुस्लिम माइनॉरिटी के हैं, जहाँ मुस्लिम माइनॉरिटी की सीट जो है वो 50-50% रिजर्व है, जहाँ बहुत कम स्कोर पे मुस्लिम माइनॉरिटी स्टूडेंट जो है वो सीट ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना समय गवाए। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि बिहार के अंदर कितने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनके नाम। तो दोस्तों बिहार के अंदर अभी तक जो है वो 6 मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिनके अंदर 5 ऐसे हैं जिनके अंदर लास्ट ईयर तक एडमिशन चालू थी और एक मेडिकल कॉलेज जो अभी न्यू बनी है, हो सकता है उसमें इस साल से एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। तो दोस्तों वो 6 मेडिकल कॉलेज ये हैं: कटिहार मेडिकल कॉलेज कटिहार, माता गुजरी मेडिकल कॉलेज किशनगंज, नारायण मेडिकल कॉलेज सासाराम, लॉर्ड बुद्धा कोसी मेडिकल कॉलेज सहरसा, मधुबनी मेडिकल कॉलेज मधुबनी और लास्ट में अभी एक न्यू मेडिकल कॉलेज है जो कि पटना के अंदर तैयार हो चुका है। हो सकता है कि इस साल से उसके अंदर एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाए, तो वो है नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज पटना। तो दोस्तों ये हो गए बिहार के 6 मेडिकल कॉलेज जो कि यहाँ अवेलेबल है एडमिशन के लिए, जहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं आज के सेकंड क्वेरी की तरफ कि इन कॉलेजेस की फी स्ट्रक्चर क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं KMC कटिहार की। तो दोस्तों इसकी जो फीस स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से है कि यहाँ ट्यूशन फ़ी आपको देने पड़ेंगे 7,38,000 पर एनम और 1 लाख आपको पर एनम देना है डेवलपमेंटल फ़ी के नाम पे। और यहाँ जो हॉस्टल फीस है वो 2,50,000 पर एनम है और 50,000 आपको देना है पर एनम एमिनिटीज़ के रूप में। तो यहाँ टोटल अगर इन सबको मिला देते हैं तो 11,38,000 हो जाते हैं। और दोस्तों फर्स्ट ईयर आपको यहाँ देने होंगे 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा, जो कि सिक्योरिटी मनी होगी, जो कि आपको रिफंड हो जाती है फाइनल ईयर के बाद। तो टोटल आपको हो जाते हैं, ये इनको अगर हम कैलकुलेट कर देते हैं तो ये हो जाते हैं 12,38,000, जो कि आपको देना है एडमिशन के टाइम में। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं सेकंड मेडिकल कॉलेज की तरफ, जो कि है माता गुजरी मेडिकल कॉलेज किशनगंज के अंदर। तो इसके फीस स्ट्रक्चर को जानते हैं। तो दोस्तों इसका जो फीस स्ट्रक्चर है, लास्ट कॉलेज जो मैंने बताया आपको KMC कटिहार, तो दोस्तों उसका मैंने इस साल का फीस बताया है, जो कि इस साल का फीस उनके प्रोस्पेक्टस में आ चुका है। लेकिन अब जो मैं बताने वाला हूँ माता गुजरी मेडिकल कॉलेज का, तो वो मैं लास्ट ईयर का बता रहा हूँ। हो सकता है इस साल वो सेम रहे या चेंज भी हो सकता है मे बी। तो लास्ट ईयर के हिसाब से जो इसकी फीस स्ट्रक्चर थी वो इस तरीके से थी कि 8,38,000 पर एनम जो थी वो इसकी ट्यूशन फी थी और 2 लाख जो थी ये हॉस्टल फीस आपको देना पड़ेगा इसमें, और 1 लाख जो है वो एमिनिटीज़ के रूप में देना पड़ता है और 60,000 जो है यहाँ मेस चार्ज है। इन सबको अगर हम मिला देते हैं तो अप्रॉक्सीमेट 12 लाख हो जाते हैं। तो ये आपको हर साल देना है, लेकिन फर्स्ट ईयर आपको यहाँ 2,50,000 आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, क्योंकि 50,000 जो यहाँ फर्स्ट ईयर आपको एडमिशन फ़ी के रूप में लगती है और 2 लाख जो है आपको यहाँ सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है, जो कि आपको वो भी रिफंडेबल है, यानी कि फाइनल ईयर के बाद आपको जो है 2 लाख रुपीज़ जो है वो रिटर्न हो जाएगी। तो इसकी फ़ीस के बारे में अगर हम बात कर लें माता गुजरी मेडिकल कॉलेज के बारे में, तो यहाँ आपको 12 लाख पर एनम आपको यहाँ कॉलेज को देना पड़ेगा। तो ये हो गई माता गुजरी मेडिकल कॉलेजेस की फ़ी स्ट्रक्चर। तो दोस्तों अब तीसरे नंबर पे जो मेडिकल कॉलेज है वो है नारायण मेडिकल कॉलेज सासाराम के अंदर। तो दोस्तों उसके जो फीस स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से हैं: 8.21 लाख पर एनम जो है इसकी आपको ट्यूशन फ़ी है और यहाँ आपको हॉस्टल फीस जो है वो 2.40 लाख आपको देना है पर एनम। उसके बाद यहाँ आपको 90,000 जो है वो आपको देना है लाइब्रेरी फ़ीस के रूप में और 1.3 लाख जो है यहाँ आपको देना है
1.3 लाख आपको देना है यहाँ मिसलेनियस चार्ज के रूप में। इन सबको अगर हम मिला देते हैं तो वो बन जाते हैं लगभग 12,81,000 पर एनम। यानी कि आपको अगर यहाँ एडमिशन लेना है तो 12,81,000 पर एनम आपको देना पड़ेगा। और अगर आप फर्स्ट ईयर में आपको यहाँ देना होगा थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि यहाँ आपको एडमिशन चार्ज लग जाते हैं फर्स्ट ईयर 50,000 पर एनम, और सिक्योरिटी डिपॉजिट करवानी पड़ेगी आपको 2 लाख, जो कि आपको रिफंड हो जाएगी फाइनल ईयर के बाद। तो इन सबको अगर हम कैलकुलेट कर देते हैं और जोड़ते हैं कि फर्स्ट ईयर में आपको कितने देने होंगे फीस, तो यहाँ फर्स्ट ईयर आपको देने पड़ जाएंगे 15,31,000, और रेस्ट ईयर जितनी है वहाँ आपको देना पड़ जाएगा 12,81,000 पर एनम। तो ये हो गई नारायण मेडिकल कॉलेज सासाराम के फीस स्ट्रक्चर। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हाई फीस वाली जो कॉलेज है बिहार के अंदर, तो वो है दोस्तों लॉर्ड बुद्धा कोसी मेडिकल कॉलेज। जी हाँ दोस्तों, तो इसकी फीस स्ट्रक्चर है दोस्तों कि 12 लाख जो है आपको यहाँ आपको ट्यूशन फी देनी पड़ेगी। उसके बाद जितने चार्जेस हैं, हॉस्टल फीस है, ये सबको इंक्लूड करके जो यहाँ फीस है वो है 3,23,000। यानी कि अगर आप यहाँ फीस लेते हैं तो आपको हर साल आपको देने पड़ेंगे यहाँ 15,23,000 पर एनम आपको यहाँ की फीस देनी पड़ेगी। तो अब बात करेंगे हम बिहार के सबसे हाईएस्ट फी वाले कॉलेज जो है वो है मधुबनी मेडिकल कॉलेज मधुबनी। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इसकी जो फीस स्ट्रक्चर है वो आपको इस तरीके से है कि 13 लाख आपको यहाँ ट्यूशन फी के रूप में देना है, और आपको यहाँ 2 लाख रुपीज़ जो है वो आपको हॉस्टल फीस देना है, और 1 लाख रुपीज़ जो है आपको यहाँ एमिनिटीज़ के रूप में देना है। तो ये हो गए इनको मिला करके 16,50,000 पर एनम आपको टोटल फीस यहाँ देनी पड़ेगी। लेकिन फर्स्ट ईयर जो है यहाँ आपको फिर सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, वो है 1 लाख रुपीज़, जो कि फिर फाइनल ईयर के बाद आपको रिफंड हो जाएगी, रिफंडेबल अमाउंट है। तो इन सबको मिला करके हम देखें तो फर्स्ट ईयर एडमिशन के टाइम में आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेने टाइम देना पड़ेगा 17,50,000 पर एनम। दोस्तों ये एक मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है, इसके अंदर जो है 150 सीट है, जिसके अंदर 75 सीट जो है वो मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए रिजर्व है, और 75 सीट जो है वो ओपन है, जिसके अंदर कोई भी अदर स्टेट के या कोई भी जो है नॉर्मल जनरल कैटेगरी के वो अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने सारी आपको जो बताई वो फी स्ट्रक्चर, जिसमें से मैंने आपको केएमसी कटिहार की जो बताई है वो लेटेस्ट बताई है, इस साल की बताई है, लेकिन बाकी जो मेडिकल कॉलेज की बताई है वो मैं आपको लास्ट ईयर की बता रहा हूँ, क्योंकि अभी तक इनका अपडेट नहीं आया है। हो सकता है यही फीस स्ट्रक्चर इस साल भी रहे। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं बिहार के जो लास्ट मेडिकल कॉलेज है, जो कि न्यू मेडिकल कॉलेज है, नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज पटना, तो उसकी फीस के बारे में। तो दोस्तों उसकी हॉस्टल फीस वगैरह की तो अभी नहीं उन्होंने रिलीज़ किया है, बस उन्होंने ट्यूशन फ़ी के बारे में बताया है, जो कि उनकी ट्यूशन फ़ी है 16 लाख रुपीज़ पर एनम। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इन सारे कॉलेजेस के फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में। तो अब हम बात करने वाले हैं कि इन कॉलेजेस की लास्ट ईयर कट ऑफ रैंक क्या रही, जिसके बाद आप आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या आपका जो रैंक है उस रैंक पे आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है या नहीं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इन सारे कॉलेजेस की लास्ट ईयर की कट ऑफ रैंक। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कटिहार मेडिकल कॉलेज की। तो दोस्तों इसके अंदर जो सीट है वो 2 प्रकार की है। 50%, ये जो है ये एक मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है, यहाँ जो है 50% जो सीट है वो रिजर्व है मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए, और 50% सीट जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए है। तो जनरल कैटेगरी के अंदर जो है वो बिहार के अदर कैटेगरी के जो स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं, और अदर स्टूडेंट के जो स्टूडेंट है वो भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ रैंक गया था कटिहार का, वो था 17,622 ऑल इंडिया रैंक गई थी, यानी कि 70,622 ऑल इंडिया रैंक पर लास्ट सीट जो मिली थी कटिहार के अंदर जनरल कैटेगरी में, तो वो ये रैंक थी। और अब हम बात करते हैं मुस्लिम माइनॉरिटी कैटेगरी का कटिहार का जो कट ऑफ गया था मॉपअप राउंड काउंसलिंग के अंदर। तो दोस्तों वो था 1,46,303 रैंक ऑल इंडिया रैंक। जी हाँ दोस्तों 1,46,303 ऑल इंडिया रैंक पर लास्ट सीट मिली थी मुस्लिम माइनॉरिटी कैटेगरी के अंदर। तो ये तो हो गई कट ऑफ कटिहार मेडिकल कॉलेज की। अब हम बात करते हैं माता गुजरी मेडिकल कॉलेज किशनगंज के बारे में। तो दोस्तों उसका जो लास्ट ईयर कट ऑफ रैंक रहा था मॉपअप में, वो रहा था ऑल इंडिया रैंक जो था 1,06,553 रैंक, 1,06,553 ऑल इंडिया रैंक पर लास्ट सीट जो है वो माता गुजरी मेडिकल कॉलेज के अंदर मिला था। उसके बाद हम बात करेंगे नारायण मेडिकल कॉलेज जो कि सासाराम के अंदर है, उसकी कट ऑफ के बारे में दोस्तों। तो उसकी जो कट ऑफ थी तो वो ऑल इंडिया रैंक जो थी वो गई थी 1,47,036
ऑल इंडिया रैंक। इस पर लास्ट सीट जो है वो मिली थी नारायण मेडिकल कॉलेज सासाराम के अंदर। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं आगे लॉर्ड बुद्धा कोसी मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ की ओर। तो दोस्तों लॉर्ड बुद्धा कोसी मेडिकल कॉलेज जो है वो सहरसा के अंदर, तो उसकी जो कट ऑफ रैंक रही थी ऑल इंडिया रैंक, वो रही थी 3,23,384 3,22,384 ऑल इंडिया रैंक पर लास्ट सीट मिली थी मॉपअप राउंड काउंसलिंग के अंदर लॉर्ड बुद्धा कोसी मेडिकल कॉलेज के अंदर। अब देखते हैं मधुबनी मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ रैंक मॉपअप राउंड काउंसलिंग की। तो दोस्तों जिस तरीके से कटिहार मेडिकल कॉलेज एक मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है, उसी तरीके से मधुबनी मेडिकल कॉलेज जो है वो भी एक मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है। यहाँ 150 MBBS की सीट है, जिसमें 75 सीट जो है वो मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए रिजर्व्ड है और 75 सीट जो है वो ओपन कैटेगरी के लिए है, जिसके अंदर बिहार के अदर कैटेगरी के स्टूडेंट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और अदर स्टेट के जो स्टूडेंट हैं वो भी इस 50% के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसकी जो है जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी मधुबनी मेडिकल कॉलेज की, तो वो थी 6,46,916 रैंक। 6,46,916 रैंक ऑल इंडिया रैंक, ये वो रैंक थी जिस पे लास्ट सीट अलॉट हुई थी मधुबनी मेडिकल कॉलेज के अंदर जनरल कैटेगरी के अंदर। और मुस्लिम माइनॉरिटी कैटेगरी कट ऑफ रैंक अगर बताएं तो वो था 7,12,236 7,12,236। ये वो लास्ट रैंक थी मुस्लिम माइनॉरिटी कैटेगरी के अंदर, जिसके अंदर मुस्लिम मधुबनी मेडिकल कॉलेजेस के अंदर लास्ट सीट ऑक्युपाई हुई थी। तो दोस्तों ये सारी डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी इन सारे कॉलेजेस के बारे में। तो दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर कर दी सारी डिटेल्स बिहार के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के बारे में। तो दोस्तों अगर कुछ बच रहा हो, क्वेरी हो आपकी, तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर मुझसे पूछिएगा कि जो भी क्वेरी हो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूंगा। और किसी भी काउंसलिंग से रिलेटेड कोई डाउट हो तो ज़रूर वहाँ आप मेंशन कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई करता रहूँगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपकी हेल्प हुई हो, तो प्लीज़ जा करके जल्दी से लाइक के बटन पर आप अपना प्यार दिखा दीजिए और लाइक के बटन को कर दीजिए आप ब्लू। और जिस तरीके से आपने इस साल नीट को फोड़ा है, उसी तरीके से जा करके सब्सक्राइब के बटन को भी फोड़ दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही कंटिन्यूअसली लेके आता रहूंगा काउंसलिंग से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ और जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपके लिए हेल्पफुल। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में एक मज़ेदार से टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम नॉलेज क्लाउड।